Welcome back, students. So as you know that in our last class we had discussed about good conductors and bad conductors, clear, and I had already told you that we will discuss about uses of good conductors and bad conductors of heat in our daily life, clear. So let's have a look. First one is good conductors are used wherever flow of heat needs to be fast, मीन्स जहाँ कहीं भी हमको ज़रूरत होती है बेटा कि फ्लो ऑफ हीट जो है वो फास्ट हो, क्विकेस्ट हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग गुड कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। लाइक हम बात करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स। जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं बेटा मोस्टली यू कैन सी दैट दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, क्लियर। एंड वन मोर थिंग, सिल्वर एंड कॉपर, बेटा ये क्या है, सिल्वर एंड कॉपर जो है ये बेस्ट कंडक्टर्स हैं, ठीक है, बट एक्सपेंसिव ऑल्सो, क्या है ये एक्सपेंसिव भी हैं, इसलिए हम क्या करते हैं इनका यूज़ हम लोग यूटेंसिल्स के फॉर्म में नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। बट नाउ अ डेज सम यूटेंसिल्स आर विथ अस, वी आर यूजिंग विथ कॉपर बेसिस, क्लियर बेटा, हम लोग कुछ यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं जिनका बेस जो होता है वो कॉपर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बैड कंडक्टर्स आर यूज्ड एज हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल। आप लोगों ने देखा होगा कि यूटेंसिल्स जो होते हैं उनके हैंडल्स में प्लास्टिक्स होते हैं या अदर इंसुलेटर्स के कुछ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिनका कि हम लोग हैंडल बनाते हैं। गॉट इट? क्यों बनाते हैं बेटा? ताकि हम उसको क्या कर सकें, हम उसे कंफर्टेबली हेल्ड कर सकें, कंफर्टेबली होल्ड कर सकें, क्लियर। क्योंकि वो जो मटेरियल होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, और जब वो इंसुलेटर होंगे तो उनमें हीट कंडक्ट होगी नहीं, क्लियर। नेक्स्ट थिंग, वी कवर आइस विथ जूट क्लॉथ और सॉडस्ट टू प्रिवेंट मेल्टिंग। हम लोग क्या करते हैं, आइस को जूट क्लॉथ या फिर सॉडस्ट से बेटा हम लोग कवर करते हैं मेल्टिंग को रोकने के लिए, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं बेटा? बिकॉज जूट क्लॉथ एंड सॉडस्ट आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्लियर, ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। सो ये जो भी मतलब आइस होता है उसको हीट गेन करने से रोक देते हैं, ठीक है। अब हीट गेन करने से रोक देंगे बेटा तो जब वो हीट गेन करेगा नहीं तो वो मेल्ट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट थिंग अबाउट इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। बेटा रेफ्रिजरेटर्स में क्या होता है कि डबल वॉल होती हैं और उनके बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल से हम लोग फिल करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल से इसलिए फिल करते हैं बेटा कि जो रेफ्रिजरेटर के बाहर का टेम्परेचर है एंड वॉट एवर द टेम्परेचर दैट इज़ इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, इन दोनों का क्या हो, आपस में एक्सचेंज ना होने पाए, ठीक है, ना ही ये एक्सटर्नल टेम्परेचर को गेन कर सके ना ही इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको लूज कर सके, क्लियर। नेक्स्ट वन मोर थिंग, वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर टू कीप अस वार्म। हम लोग क्या करते हैं बेटा, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं विंटर्स में टू कीप अस वार्म, एंड यू ऑल नो दैट हाउ वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। कैसे वुलन क्लॉथ्स वार्म रखते हैं बेटा हमको? वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं बेटा, वुलन फैब्रिक्स के बीच में जो टिनी पोर्स होते हैं उनमें एयर स्पेसेस होते हैं, एंड वी ऑल नो दैट कि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, गॉट इट। सो नेक्स्ट थिंग, वी यूज़ टू थिनर ब्लैंकेट्स। बेटा विंटर्स की बात अब हम करते हैं। विंटर्स में क्या होता है, जब भी विंटर्स में
कोल्ड नाइट जब होती है, ज़्यादा ठंड जिस दिन होती है रात में, तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं, एक मोटा ब्लैंकेट, एक थिक ब्लैंकेट लेने की बजाय हम लोग वी यूज़ 2 थिनर ब्लैंकेट्स, हम लोग 2 थिनर ब्लैंकेट्स लेते हैं। क्यों लेते हैं बेटा? क्योंकि दोनों थिनर ब्लैंकेट्स के बीच में बेटा जो एयर स्पेस होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, क्योंकि उनके बीच में एयर स्पेस हो गया, तो एयर जो है और गैसेस जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं, तो वो क्या करेंगी, जो हीट लॉस होगी, ठीक है, उसको वो कैप्चर होल्ड करके रखेंगे, जिसकी वजह से दे प्रोवाइड अस एडिशनल वार्म। क्लियर? सो इसमें क्या होता है कि व्हेनेवर वी यूज 2 थिनर ब्लैंकेट्स टुगेदर, it gives us additional insulation and protect us from cold. Clear रहेगा बेटा? So this is all about how we are using good conductors and bad conductors of heat in our daily life. Got it? Some of them I had discussed with you, and now come to the point, convection. Convection, as you all know that I had told you about 3 different ways of flow of heat, and convection is the second way. Got it? So let's see. Convection means transfer of heat by the heated molecules of a liquid from the hot to cold region. बेटा ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है ये कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स से होता है। हीटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वही ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, हीटेड मॉलिक्यूल्स ही ट्रांसफ़र होते हैं। क्लियर? और वही हीटेड मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हीट को वन एंड से दूसरे एंड पहुंचाते हैं, मीन्स हॉट टू कोल्ड रीजन तक। क्लियर रहेगा? एंड नाउ कम टू द कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट क्या होती है? सो बेटा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब ये मूव करते हैं, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड वी नो दैट दे कैरी हीट, एंड from where to where, from one end to other end. Clear? और यही जो constant movement of water molecules होगा बेटा, that is known as convection current. Clear? Next, see about convection in gases. बेटा one more thing is with us, convection in gases. As we all know that gases are bad conductors of heat, so कंडक्शन का कोई चांस ही नहीं होता बेटा। दैट्स वाई हीट ट्रेवल्स इन गैसेस बाय कन्वेक्शन, ठीक है बेटा। एंड कैसे होती है बेटा, तो गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू होती है हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा हम लोग पढ़ेंगे सी एंड लैंड ब्रिजेस। क्लियर? So sea and land bridges are actually convection current. ये क्या है एक्चुअल में, तो convection currents हैं, and we will discuss about these 2 things, sea bridge and land bridge, in our next class. Understood? So this is all for today's class. Thank you and have a nice day.